नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नोबल अस्पताल भोपाल से जुड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सभी से डायलिसिस से जुड़ी भ्रांतियाँ इस बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रणाली है और इसको उपयोग में तभी लाया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी की क्षमता उसके नॉर्मल से 10% से नीचे चली जाती है। ये वो समय होता है जब चिकित्सक उस व्यक्ति को डायलिसिस की सलाह देते हैं। डायलिसिस को लेकर समाज में लोगों में इतनी अधिक भ्रांतियां हैं कि लोग भरसक प्रयत्न करते हैं कि इसको जितना टाल सकें, डायलिसिस से जितना दूर रह सकें, उसकी वो कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रयास में, डायलिसिस को टालने के प्रयास में, कई बार या तो मरीज गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और यह भी देखने में आता है कि कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जाहिर है इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा ताकि लोगों में इसको लेकर जो व्याप्त भ्रांतियाँ हों वो दूर हों, और यदि पेशेंट का चिकित्सक आपको सलाह देता है डायलिसिस की तो आप बेझिझक डायलिसिस करें। जितने फ्रीक्वेंसी से, हफ्ते में जितनी बार डायलिसिस की सलाह दी जाती है उतनी बार करें। ये आपकी सेहत को बनाए रखने के लिए, ये आपके जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। एक विचित्र तरीके का डर लोगों में बैठा हुआ डायलिसिस को लेके, कई बार वो खुद नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये डर क्या है, पर ये है कि बस वो डायलिसिस को किसी भी तरीके से टालना चाहते हैं, जितना दूर टल जाए उतना। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि डायलिसिस को जितना टालेंगे आप, तो चूंकि शरीर में किडनी की क्षमता 10% से नीचे हो गई है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो गंदगी शरीर से बाहर जानी चाहिए गुर्दे या किडनी के रास्ते, वो नहीं जा पा रही है। वो शरीर में इकट्ठा होगी और शरीर के दूसरे जो अंग हैं, सर से पैर तक, उन सभी पर कुछ न कुछ दुष्प्रभाव इसका पड़ना लाजमी है। तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति जो लंबे समय तक तो किडनी को टालते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हड्डियां उनकी कमज़ोर हो जाती हैं, उनको रोग से रोकने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, और गाहे बगाए वो किसी और इन्फेक्शन के, किसी और बीमारी के चपेट में आते हैं। कई बार उनके लंग्स में पानी भर जाता है, उन्हें वेंटिलेटर पर डालना होता है। संक्षेप में कहूँ तो एक तो व्यक्ति बीमार होता चला जाता है, दूसरे कई बार कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसमें वो अपना जीवन खो बैठता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आपके चिकित्सक आपको डायलिसिस की सलाह दें तो आप तुरंत ही डायलिसिस शुरू करें, क्योंकि इसे टालने में गंभीर आपको हेल्थ संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं या आपका जीवन भी जा सकता है। एक भ्रांति और जो लोगों के मन में गहरी बैठी हुई है कि यदि डायलिसिस एक बार कर दी तो वो जीवन पर्यंत चलेगी, उसे बंद करना संभव नहीं होता। ये बात पार्शली सत्य है, यानी कि अर्ध सत्य है। किडनी फेलियर का एक बड़ा सेगमेंट होता है, एक बड़ी पॉपुलेशन होती है जिसमें हम डायलिसिस की सलाह इसलिए देते हैं कि टेम्परेरी रूप से उन व्यक्तियों के गुर्दे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, कुछ दिन डायलिसिस करने के बाद वो गुर्दे ठीक हो जाते हैं और फिर डायलिसिस बंद हो जाती है। तो ये जो ग्रुप होता है कहलाता है एक्यूट रीनल फेलियर, जिसमें किसी कारण विशेष से कुछ नियत समय के लिए, कहिए 6 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए पेशेंट के गुर्दे काम नहीं करते और डायलिसिस के माध्यम से हम व्यक्ति को जीवित बनाए रखते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं, और जब इनके गुर्दे स्वयं काम करने लगते हैं हम डायलिसिस बंद कर देते हैं। तो ये कहना कि डायलिसिस हमेशा चलती है, यह सत्य नहीं है। पर यह भी जानना ज़रूरी है कि गुर्दे के वे रोग जो डायबिटीज़ से, हाई ब्लड प्रेशर से, किडनी की पथरी से या अन्य किडनी के
नाना प्रकार के रोगों से कई सालों के ऊपर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुधा इन रोगियों में डायलिसिस की ज़रूरत सतत रूप से पड़ती है। उनकी डायलिसिस इनको हफ्ते में 2 बार 3 बार जिसकी सलाह दी जाती है वो करनी होती है। तो एक तो लोग बचना चाहते हैं डायलिसिस से, उनके मन में भय होता है कि डायलिसिस शुरू की तो ज़िंदगी भर के लिए होगी। तो जैसा मैंने कहा, एक्यूट रीनल फेलियर वाले ग्रुप में यह डायलिसिस कुछ समय बाद बंद हो जाती है। वे ग्रुप जिसमें सतत रूप से ज़रूरत होती है, उनके लिए भी ये राय दी जाती है कि वे जिस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन है, जिस तरीके से आपको कहा गया है डायलिसिस के लिए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से कराएं। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने सलाह दी 3 बार प्रति हफ्ते डायलिसिस की, वो धीरे से 2 बार करेंगे हफ्ते में, उसके बाद 1 बार पर चले जाएंगे, फिर 15 दिन में 1 बार कराएंगे। तो देखा गया है कि डायलिसिस की डोज कम होने से व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होने लगता है। उसकी भूख चली जाती है, मुंह का स्वाद चला जाता है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, बिस्तर पकड़ लेता है, यानी नाना प्रकार की दिक्कतें उसके स्वास्थ्य में आने लगती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि किसी सडन कॉम्प्लिकेशन से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि वो रोगी जिनको सतत रूप से डायलिसिस की सलाह दी जाती है, इसमें एक बड़ा पॉपुलेशन वो होता है जिन्हें डायबिटीज़ भी होती है, तो इन्हें अपने बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, डॉक्टर के कहे अनुसार हफ्ते में 2 या हफ्ते में 3 डायलिसिस आवश्यक रूप से करानी चाहिए, ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें और अपने जीवन का पूरा सतत रूप से अपना उसका लाभ ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँ खान पान के बारे में, ये सत्य है कि जब व्यक्ति को सीकेडी की स्टेट होती है और अभी डायलिसिस तक नहीं पहुँचे होते हैं, यानी उनका गुर्दे का फंक्शन 60% से कम तो हो जाता है पर 10% के ऊपर होता है, तो ये सीकेडी की स्टेट होती है। इसमें कई तरीके के, कई प्रकार के भोज्य पदार्थों में, पानी में मरीज को रिस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं कि क्या चीज़ खाना, किससे बचना, इत्यादि इत्यादि। होता ये है कि मरीज की डायलिसिस शुरू होने के बाद भी लोग उसी को पकड़ के बैठे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोटीन वाली। जब सीकेडी स्टेट 4 तक होता है, यानी किडनी का फंक्शन 10% से ऊपर होता है, व्यक्ति को कहा जाता है कि बहुत अधिक प्रोटीन नहीं खाना, यानी 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इससे अधिक प्रोटीन का सेवन नहीं करना है। पर व्यक्ति क्या होता है कि डायलिसिस में जाने के बाद भी इसी चीज़ को पकड़ कर बैठा रहता है और प्रोटीन को कम खाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डायलिसिस के दौरान न केवल वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर के बाहर जाते हैं, बल्कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी शरीर के बाहर जाते हैं। और जो डायलिसिस होती है वो हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट होती है, यानी कि इसमें जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनका ब्रेकडाउन भी अधिक होता है। तो यह और भी ज़रूरी है कि हम प्रोटीन और अन्य जो पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट या फैट, इसका भी समुचित मात्रा में हम इसको लें, ताकि जो कैटाबॉलिक स्टेट है, जो ब्रेकडाउन वाली स्टेट है, उसका जो है रिपेयर प्रोसेस हो सके और आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति होती रहे। अगर हम पुराने सीकेडी वाले ही खान पान को चलाते रहेंगे तो देखा गया है जिसमें माल न्यूट्रिशन होता है, इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, व्यक्ति गाये बगाए बीमार पड़ता रहता है। अतः इन चीज़ों से आप एक बार डायलिसिस शुरू कर दें तो इनसे बचें, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन से। और खाने पीने में आप भरपूर स्वतंत्रता आपको मिल जाती है डायलिसिस से। तो डायलिसिस का एक फ़ायदा भी है, आप स्वतंत्र होते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें खाने के लिए, अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए। हो सकते हैं पानी या नमक से संबंधित कुछ छोटे से रिस्ट्रिक्शन आपके साथ रह जाएं, वरना लार्जली
मुख्य रूप से जो आपको पहले बताए गए रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे आपके डायलिसिस के साथ चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको डायलिसिस के रोगी को बड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपना एक जीवन सुचारू रूप से अच्छे तरीके से जी सकें। धन्यवाद।